नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। उटीला से गायब हुई नाबालिग लड़की टीकमगढ़ से बरामद। लड़की को बहला फुसलाकर भगाने वाला युवक हिरासत में। लग्जरी लाइफ जीने के शौक ने बनाया युवक को शातिर चोर। इटालियन गार्डन की झाड़ियों में छुपा कर रखी 5 मोटरसाइकिलें बरामद। लॉरेंस बिश्नोई की स्टाइल में टेरर फैलाने वाला आरोपी शिवांग गिरफ्तार। स्पेयर पार्ट्स कारोबारी से लूटे थे 5,000 रुपए और आईफोन। सरकार ने ऑटोमोबाइल सेक्टर को दिया बड़ा तोहफा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आई चमक। रोड टैक्स में 50% टैक्स की घोषणा का ऐलान। मकर संक्रांति के मौके पर अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल जी महाराज द्वारा जरूरतमंद लोगों और साधुओं को कंबल एवं प्रसादी का वितरण किया गया। इस मौके पर आश्रम के बाहर जरूरतमंदों की लंबी कतारें थी। साधकों के साथ ही अन्य लोगों ने संत कृपाल महाराज का इस पावन पर्व पर आशीर्वाद भी लिया। इस कंबल एवं प्रसादी वितरण कार्यक्रम में परम पूज्य संत श्री के सुपुत्र पुष्पेंद्र सिंह, सुपौत्री कुमारी तुषिता, कुमारी प्रार्थना, कुमारी उन्नति, पुष्पेंद्र सिंह जादौन, शैलेंद्र सिंह तोमर, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, अशोक राजपूत, कर्नल शिव बाबा, दिनेश पाल सिंह, विवेक सिंह तोमर, लाल प्रताप सिंह, पप्पू सिकरवार, गोपाल सिकरवार, मोहन राठौर, मनीष शर्मा, राजीव यादव, सुनील बाबा मलय, दीपक एवं आश्रम के अन्य लोग सहयोगी के रूप में मौजूद थे। बातों से कैसे सुख मिल सकता है? किस अंदर प्रीत नहीं सद्बुद्धि से पूरी आवे पूरी जावे। कृपा करे मेरा अर्पण करता था सद्गुरु प्रार ब्रह्म नगरी आवे। यदि प्रातः काल उठ करके ईश्वर के नाम का सिमरन करता है, प्रतिदिन सुबह नाम सिमरन का उद्यम करता है, स्नान करता है और फिर नाम रूपी अमृत सरोवर में जो तुम सच्चे में आए जैसे धर्मे थोड़े, जो मन चित्ते कर आए तिनकी बरकत खाए असंख्य भी है। हे मेरे सच्चे प्रभु, आइए आइए पप्पू आई लो आप भी। ग्वालियर के करियाबटी गांव में घर के बाहर खेल रहे 3 साल के बालक आकाश को स्ट्रीट डॉग ने चेहरे पर बुरी तरह नोच लिया। उसे ग्वालियर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां मंगलवार दोपहर उसका ऑपरेशन किया गया और एंटी रेबीज टीके भी लगाए गए। नगर निगम ने कुत्तों से बचने की एडवाइजरी भी जारी की है। इसके साथ ही 3 गाड़ियां आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए तैनात की गई हैं। निगम आयुक्त संप्रिय ने बताया कि आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर निगम ने अभियान चलाया हुआ है और पकड़े गए कुत्तों को स्टेरिलाइज भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एबीसी सेंटर में निगम पकड़े गए आवारा कुत्तों को रखा गया है। आयुक्त संप्रिय ने बताया कि एक नया एबीसी सेंटर लक्ष्मीगंज में अगले सप्ताह लोकार्पित किया जा रहा है। आयुक्त संप्रिय ने बताया कि एक नया एबीसी सेंटर लक्ष्मीगंज में अगले सप्ताह लोकार्पित किया जाएगा। सीएमएचओ को भी डॉग बाइट के मामलों को लेकर सतर्कता बरतने, सही केस के आंकड़े प्रदर्शित करने को कहा गया है। इसमें स्ट्रीट डॉग्स के मामले में लगातार जो है, अभी चूंकि ये मौसम आता है तो इसमें मामले बढ़ते हैं, तो सीएमएचओ के माध्यम से कोऑर्डिनेट किया जाकर सारे ऐसे प्रकरण चिन्हित किए जा रहे हैं। सही रिपोर्टिंग हो ये सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही अपने 3 डॉग कैचिंग व्हीकल्स हैं, उनके माध्यम से डेली डॉग कैच किए जा रहे हैं और उनको एबीसी सेंटर जो निगम का वहाँ ले भेजा जाकर उनकी स्टरलाइजेशन की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ एक नया एबीसी सेंटर लक्ष्मीगंज में खोला गया है, उसका कार्य पूर्ण हो चुका है। लगभग 2 से 3 दिन में उस नए एबीसी सेंटर का संचालन भी शुरू कर लिया जाएगा। इसके अलावा एक नागरिकों के लिए डॉग बाइट से बचने के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है, डॉग रजिस्ट्रेशन भी किए गए हैं। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद ग्वालियर व्यापार मेले में वाहनों की खरीद पर 50% रोड टैक्स में छूट देने की घोषणा हो गई। पूर्व में यह घोषणा 31 दिसंबर को होने वाली थी।
किसी कारण कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय नहीं हो सका। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा। इसके अलावा प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी इस छूट को दिलवाने के लिए प्रयासरत थे। मंगलवार को इसकी सरकार ने विधिवत घोषणा कर दी। उल्लेखनीय है कि ग्वालियर व्यापार मेला करीब 125 साल पुराना है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जमकर खरीद की जाती है। पिछले कुछ दिनों से महंगी गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों के स्टॉल भी मेले में लग चुके थे, लेकिन सरकार की छूट की घोषणा का इंतजार किया जा रहा था। अब बुधवार से मेले की रौनक बढ़ेगी और कारोबार करोड़ों में पहुंचने की संभावना है। ग्वालियर व्यापार मेला जो सिंधिया राजवंश द्वारा लगभग 121 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था, पूरे देश और दुनिया में अपनी एक पहचान रखता है। ग्वालियर व्यापार मेला को बहुत ऊंचाइयां जब मिली जब श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी ने अपने शासनकाल में ग्वालियर व्यापार मेले में खरीदारी करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स आदि अन्य आइटमों पर 50% सेल टैक्स की छूट है। लेकिन कालांतर में सेल टैक्स और वेट टैक्स खत्म हो चुका है। 2019 में श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के माध्यम से आरटीओ के रजिस्ट्रेशन में मेला से वाहन खरीदने पर छूट प्रदान की। आज वही छूट उन्हें मुख्यमंत्री जी ने देने का निर्णय लिया है, उनकी कैबिनेट में निर्णय हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत आभार मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से करता हूँ। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, जिनके अथक प्रयास से ये छूट प्राप्त हुई। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी का, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का, और आभार व्यक्त करता हूँ पूरे मध्य प्रदेश शासन का, जिन्होंने इस छूट को देने का निर्णय किया और इससे न केवल वो वाहन खरीदने का सपना देख रहे हैं, अभी दुनिया में ग्वालियर व्यापार मेला की एक अलग पहचान स्थापित हुई। ग्वालियर जिले के उटीला थाना क्षेत्र में 5 दिन पहले गायब हुई लड़की को पुलिस ने टीकमगढ़ से बरामद कर लिया है। लड़की के साथ उसे अगवा करने वाले युवक अमन उर्फ नीरज को भी गिरफ्तार किया गया है। चूँकि लड़की नाबालिग है, इसलिए नीरज उर्फ अमन के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस लड़की का पुलिस ने मेडिकल कराना चाहा, लेकिन लड़की ने मेडिकल कराने से इनकार कर दिया और अपहरणकर्ता नीरज उर्फ अमन पर भी कोई इस तरह का आरोप नहीं लगाया। इस कारण पुलिस ने लड़की के नाबालिग होने के चलते सिर्फ अपहरण का मुकदमा आरोपी के खिलाफ दर्ज किया है। लड़की ने आरोपी के खिलाफ कोई बयान भी नहीं दिया है। लड़की को फिलहाल कोर्ट में पेश करने के बाद वन स्टॉप सेंटर में रखवाया गया है। उटीला पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल जारी रखी है। हाँ, थाना उटीला के अंतर्गत एक जो पिता थे वो जब थाने पर आवेदन लेकर आए, उनका ये कहना था कि मेरी बेटी जो है लगभग 9 तारीख की रात से जो है उनकी बच्ची नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने जो है थाने पर आकर आवेदन दिया कि मेरी बच्ची रात से गायब है। तो उनकी जो है 363 की उस समय कायमी करके और जिसके साथ उन्होंने संदेह जताया था उस लड़की की हम लोगों ने लोकेशन निकाली। लोकेशन के आधार पर पता चला कि वो लगातार फ्लक्चुएट हो रही है और जब वो स्थिर हुई लोकेशन जा कर के तो टीकमगढ़ की जो है उसकी लोकेशन निकल के आई। तो वहाँ पर हमारी टीम रवाना हुई और लड़की को वहाँ से दस्तयाब किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी गिरफ्तार करके 366 की और वृद्धि करके न्यायालय JR पेश किया गया है। आरोपी का क्या बैकग्राउंड कहाँ रहने वाला है, कैसे संपर्क में आया था? आरोपी लगातार जो है नाबालिग बालिका के संपर्क में था और चूँकि बालिका जो थी वो नाबालिग थी, इसीलिए उसको ले जाना किसी प्रकार से जो है अपराध की श्रेणी में आ रहा था और जो माता पिता की उसमें रजामंदी नहीं थी। लेकिन उसने अपना मेडिकल भी कराने से इनकार कर दिया, इसीलिए केवल अपहरण की धाराओं में वृद्धि की गई है और जो आरोपी है उसको JR पेश किया गया है। ये अकेले ही था उसके साथ में? अभी तो अकेले ही था। ग्वालियर में पड़ोसियों की रंजिश में महिलाओं को घर में घुसकर पटककर पीटने के मामले में 6 दिन बाद पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया है। घटना का कारण पड़ोसियों की रंजिश बताई गई है। पुलिस का कहना है कि मामले में हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल मुरार थाना क्षेत्र के सुरैयापुरा में रहने वाली वैजंती शर्मा ने शिकायत की थी कि 6 जनवरी की रात में एक युवक अशोक व रेणु उनके घर का दरवाजा खटखटा रहे थे। बात गाली गलौज से शुरू हुई और जल्द ही मारपीट में बदल गई। इस दौरान वैजंती शर्मा और शीला देवी के साथ लाठियों से मारपीट की गई। इस मामले में CCTV फुटेज के साथ ही 2.5 लाख रुपए और नकदी लूटने के आरोप लगाए गए थे, जो CCTV फुटेज में तस्वीर नहीं हुए।
इस मामले में एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल का कहना है कि महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। इसमें हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। थाना मुरार में एक महिला एवं उनके परिवार के साथ एक घटना हुई है, जिसमें कैमरे में भी दिखाई दे रहा है कि कुछ युवक आते हैं, उनके घर में घुसते हैं एवं उनकी बहुत बुरे तरीके से पिटाई करते हैं। इसी मामले को संज्ञान में लेते हुए इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हत्या का प्रयास की धारा में एफआईआर इसमें हुई है और बहुत जल्द ही उन सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। विवाद का कारण यही है कि ये लोग आपस में पड़ोसी हैं, आमने सामने रहते हैं। इनका पहले से ही हॉट टॉक टाइप चलती रहती थी, जिसका विवाद बढ़ते हुए इस रूप में आ गया। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।